मनुष्य की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण क्या है? नमस्कार, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों। दर्शक बंधुओं, हम आपके लिए एक और नई जानकारी लेकर हाजिर हुए हैं। यह जानकारी हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। तो इस जानकारी को, इस छोटी सी कहानी को छोड़कर जाने की गलती ना करें। यह कहानी बड़ी ही ज्ञानवर्धक है। इस कहानी से मिलने वाली सीख हमारे जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर देना, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट में राधे कृष्णा जरूर लिख दें। आइए, आपका कीमती समय न बर्बाद करते हुए इस छोटी सी ज्ञानवर्धक कहानी की तरफ गौर करते हैं। दोस्तों, एक बार की बात है, एक बार किसी गांव में एक रोहन नाम का किसान रहा करता था। दोस्तों, वह जो रोहन था वह अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ एक कच्ची झोंपड़ी में रहा करता था। दोस्तों, उसकी आर्थिक स्थिति कुछ ज्यादा ठीक नहीं थी। वह मेहनत और मजदूरी करके अपने परिवार का पेट भरा करता था। दोस्तों, मगर कुछ दिनों के बाद में उस गांव में सूखा पड़ गई। उस गांव में बारिश नहीं हुई। बारिश न होने के कारण उन किसानों की फसल भी नष्ट हो गई, जिसमें उस रोहन की फसल भी नष्ट हो गई। मगर दोस्तों, वह जो रोहन था वह बड़ा ही नेक दिल वाला किसान था। वह बड़ा ही अच्छा किसान था। वह हमेशा गरीबों की सहायता किया करता था। उसे यदि कोई असहाय व्यक्ति दिखता था तो वह उसकी सहायता किया करता था। वह घायल जीवों की, घायल पक्षियों की भी सहायता किया करता था। उसके पास में यदि थोड़े से भी पैसे हो या फिर थोड़ा सा भी खाना हो तो उसमें भी वह किसी भूखे व्यक्ति को दे दिया करता था, जिससे उससे बहुत लोग खुश रहा करते थे। दर्शक बंधु, कुछ समय बीतने के बाद जैसे ही उस गांव में सूखा पड़ी, अब तो जो भी उस रोहन के पास में खाने पीने की व्यवस्था थी वह भी खत्म होने लगी। दोस्तों, एक दिन रोहन ने निश्चय किया कि मैं जंगल में जाऊंगा और जंगल से लकड़ियां काट करके बाजार में बेचूंगा, जिससे मुझे जो पैसे मिलेंगे उनसे मैं अपने परिवार का भरण पोषण करूंगा, जिससे मैं अपने घर की जीविका चलाऊंगा। दोस्तों, यह निश्चय करने के बाद में दूसरे दिन उस रोहन ने कुल्हाड़ी उठाई और जंगल के रास्ते को निकल पड़ा। दर्शक बंधु, जैसे ही रोहन जंगल के रास्ते से जा ही रहा था तब तक उसे किसी के कराहने की आवाज सुनाई दी। दर्शक बंधु, वह उसी दिशा में बढ़ा जिस दिशा से आवाज आ रही थी। दोस्तों, थोड़ी दूर आगे पहुंचने पर उसने क्या देखा कि एक साधु जी जमीन पर पड़े हुए हैं, जिनके शरीर में घाव थे और वह दर्द के मारे चिल्ला रहे थे, जिससे वह दर्द के मारे कराह रहे थे। दर्शक बंधुओं, वह जो रोहन किसान था वह उनके पास में पहुंचा और जाकर के उनको अपने साथ वापस घर ले आया। दोस्तों, घर आकर के उस रोहन ने उन साधु की मलहम पट्टी की और उनको कुछ जड़ी बूटियों से सही कराया। दूसरे दिन वह जो साधु थे उन्होंने उस रोहन किसान से कहा, अरे भाई, तुमने मेरी इतनी मदद की है। तुम जंगल में लकड़ियां काटने गए थे, तुम लकड़ियों को काट कर भी नहीं लाए हो, जबकि तुम्हारे घर कुछ खाने को भी नहीं है, फिर भी तुम मुझे अपने घर ले आए हो। इसके लिए मैं तुम्हारा आभार प्रकट करता हूँ। दोस्तों, वह जो बाबा जी थे उन्होंने उस रोहन को एक चमकता हुआ अपनी झोली से पत्थर निकाल कर दिया और उस रोहन से कहा, लो, इससे तुम जो मांगना चाहो वह मांग लेना, मगर मेरी एक बात हमेशा याद रखना, इस पत्थर से तुम वही चीज मांगना जो कि तुम्हारे लिए जरूरत का सामान हो। तुम लोभ और लालच में आकर के इससे अपने भले की मत सोचना, केवल लोगों की सहायता करने के लिए ही इससे मांगना और अपनी जरूरतों के अनुसार ही इससे कुछ मांगना। दोस्तों, उन साधु ने वह पत्थर उस रोहन किसान को दिया और वह साधु वहां से निकल गए। दर्शक बंधु, रोहन और उसकी पत्नी उस जादुई पत्थर को देखने लगे और सोचने लगे कि कितना अच्छा हुआ जो कि मैं इन साधु को अपने घर पर ले आया, जो कि इन साधु ने मुझे एक चमकता हुआ पत्थर दिया है। इससे मैं अब अपने गांव वालों की सहायता करूंगा। दोस्तों, अब वह जो रोहन था उसने अपने गांव वालों की जरूरतें पूरी करने लगा
क्योंकि उस गांव में सूखा पड़ चुकी थी। इसीलिए उसने उस जादुई पत्थर से गांव के भले के लिए सोचा और गांव में बारिश करने को कहा। दोस्तों, शाम के समय बादल काले हो गए और बारिश होने लगी, जिससे उस गांव की सूखा हट गई और अब उस गांव में पानी की कमी नहीं रही। दोस्तों, कुछ दिनों बाद उस गांव में खाने की थोड़ी समस्या थी। इसीलिए उस रोहन ने उस जादुई पत्थर से बच्चों के लिए और उस गांव के लिए खाने के लिए अनाज मांगा। उस जादुई पत्थर ने वह भी दे दिया। दोस्तों, अब तो जो भी गांव की जरूरतों की सामान थे वह उस रोहन ने उस जादुई पत्थर से ले लिए। दोस्तों, ऐसे ही समय बीतता गया। कुछ दिनों बाद वह जो रोहन था उसके मन में थोड़ा सा लालच जग गया। दोस्तों, कहते हैं यदि जिस मनुष्य के अंदर लालच जग जाए या फिर लालच आ जाए तो वह उस मनुष्य की बर्बादी का कारण बन जाता है। दर्शक बंधु, अब तो वह जो रोहन था उसने अपने मन में विचार किया और सोचा कि जब मैं लोगों की इतनी मदद कर रहा हूँ तो क्यों ना मैं अपने लिए भी इस जादुई पत्थर से कुछ मांग लूं। यह सोच करके उसने उस जादुई पत्थर से अपने लिए अच्छे वस्त्र और रहने के लिए एक अच्छा सा घर मांगा। दोस्तों, जैसे ही उसने इतना कुछ मांगा तो वह तुरंत उसके पास में एक अच्छा सा घर बन गया और अच्छे अच्छे वस्त्र आ गए, जिससे वह अपने बच्चों को और अपनी पत्नी को और खुद पहनने लगा। कुछ समय बीतने के बाद में उसने उसके मन में और ज्यादा लालच आ गया और अब उसने उससे एक बड़ा सा घर मांगा और थोड़े से पैसे मांगे और उस जादुई पत्थर से कहा, हे जादुई पत्थर, मुझे रहने के लिए एक बड़ा सा घर और मुझे पैसे चाहिए जिससे मैं खूब अच्छी शौक साइन कर सकूं। दोस्तों, अब वह जो जादुई पत्थर था उसने वह भी दे दिए। अब तो वह जो रोहन था उसके मन में बहुत सारा लालच आ गया। अब उसने एकदम से उस जादुई पत्थर से कहा कुछ दिनों बाद, हे जादुई पत्थर, मुझे इस दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बना दे। मेरे पास बहुत सारे सोना की मोहरें भर दे और मेरे पास एक बहुत बड़ी हवेली बना दे और मेरे पास बहुत पैसा ही पैसा कर दे। दोस्तों, जैसे ही उस रोहन किसान ने उस पत्थर से इतनी बात कही तो जो उस पत्थर ने उस रोहन किसान को पहले एक अच्छा घर और अच्छे कपड़े दिए थे वह भी उस पत्थर ने वापस कर लिए और उस पत्थर की जादुई शक्तियां खत्म हो गईं। अब वह पत्थर एक साधारण पत्थर बन गया। दोस्तों, जैसे ही उस रोहन किसान ने इतनी बात देखी तो वह एकदम से आश्चर्यचकित में पड़ गया। अब वह जो रोहन किसान था उसके पास में वही पहले जैसे फटे से कपड़े आ गए और पहले वाली जो झोंपड़ी थी वही आ गई। दर्शक बंधु, अब तो वह अपने सर को पीट पीट करके रोने लगा, चिल्लाने लगा और सोचने लगा कि इससे बढ़िया तो मैं पहले ही था, जो कि गांव में जो भी आपत्ति विपत्ति आती थी उससे उसे इस पत्थर की मदद से मैं हटा दिया करता था। जो भी गांव को जरूरत होती थी, जो भी लोगों की मदद करता था मैं, वो इसी पत्थर से कर देता था। मगर अब तो इस जादुई पत्थर की शक्तियां भी खत्म हो गईं। अब मैं लोगों की मदद कैसे कर पाऊंगा। दर्शक बंधु, अब उसे उन्हीं साधु की बात याद आने लगी। दोस्तों, पहले उस गांव के लोग उसे देवता के समान मानने लगे थे, क्योंकि उस रोहन ने गांव के लोगों की बहुत मदद की थी। मगर जब गांव के लोगों को पता पड़ा कि इस रोहन ने लालच में आकर के, लोभ में आकर के अपने लिए बहुत सारा कुछ मांग लिया, जिससे इस जादुई पत्थर की शक्तियां खत्म हो गईं। अब तो गांव वाले लोग भी उसे ज्यादा कुछ इज्जत नहीं दे रहे थे, पहले जैसी ही उसे इज्जत दे रहे थे। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी लालच लोभ में आकर के कभी किसी चीज को खोना नहीं चाहिए। जो मनुष्य लालच में पड़ जाता है, लोभ में पड़ जाता है, वह इंसान की बर्बादी का कारण बन जाती है। दोस्तों, इंसान का लालच ही उसकी बर्बादी का कारण होता है। दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि मनुष्य की बर्बादी का कारण सबसे बड़ा क्या है, तो वह मनुष्य का लालच ही है। जो मनुष्य लालच में पड़ जाता है उसकी बर्बादी होना तो निश्चित है। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए केवल इतना ही, फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे कृष्णा, जय हिंद, जय शिव।